सीआईडी का एपिसोड 55 आ चुका है, जहां पर हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है पिछले हफ्ते वाली स्टोरी की, जहां पर दया पुलिस ऑफिसर्स को एक एक करके मारने लग जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में भी दया एक बस में घुसा होता है एंड अपने अगले टारगेट इंस्पेक्टर मिलन के साथ बैठ जाता है। इंस्पेक्टर मिलन भी दया को जानता होता है एंड वो पहचान जाता है कि ये तो दया है। दया भेस बदला होता है एंड उस बंदे को मार देता है। श्रेया पूछती है कि काम हो गया, तो दया उसे जवाब मैसेज भेजता है कि हाँ, काम हो गया। सीआईडी वालों को पता चल जाता है कि एक और इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है एंड वो और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर कौन है जो ऐसे एक के बाद एक पुलिस ऑफिसर्स को मारते जा रहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने समर को पकड़ लिया था, अरेस्ट कर लिया था। उन्हें लग रहा था कि वो क्रिमिनल है, लेकिन वो तो जेल में है, तो खून तो कोई और कर रहा है ऑब्वियसली। एंड सीआईडी वालों को लगता है कि कोई ना कोई तो पुलिस वालों में से ही एक होगा। दया दूसरी ओर श्रेया से मिलने जाता है एंड ये चीज़ बताती है श्रेया कि ये जो बंदा तुमने मारा है वो एक्चुअल में नहीं मरा। दया कहता है कि उसके दिमाग में गोली लगाई थी, तो वो ऑलमोस्ट मरा हुआ ही इंसान है एंड अगर अब मुश्किल से बच भी गया तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तो श्रेया कहती है कि फिर भी तुम मार तो उसे नहीं पाए एंड इंस्पेक्टर मिलन को मारना ज़रूरी था। एंड श्रेया जो है वो दया के साथ खुश नहीं थी बिकॉज उनका जो मिशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड फिर सीआईडी वालों को ये पता चलता है कि वो जो बंदा है इंस्पेक्टर मिलन, उसके दिमाग में गोली फंसी हुई है, स्टिल फंसी हुई है एंड वो बंदा जो है कोमा में जा चुका है। श्रेया कहती है कि इंस्पेक्टर मिलन को तो इतने सारे राज बताएं एंड वो मरा भी नहीं, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो सारे राज सामने आ जाएंगे। तो दया कहता है कि कौन से राज, और श्रेया दया को नहीं बताती कि वो कौन से राज के बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप मेरा साथ देंगे एंड अब आप ये सब क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर दया को भी कुछ राज ऐसे नहीं बताएं जो कि इंस्पेक्टर मिलन को बताएं और श्रेया को बताएं जो कि बाहर आ सकते हैं। दूसरी ओर डीआईजी की फिर से हमें इस एपिसोड में अपीयरेंस देखने को मिलती है। वो सीआईडी वालों को बताते हैं कि एक नया ऑफिसर आने वाला है पूछताछ करने, जिसका नाम है SOS। तो गाइस ये नई एंट्री हो जाती है एंड यहाँ पर सीआईडी वालों से पूछताछ करने एंड जो पूरा केस है इसको सुलझाने, आखिर इसके पीछे कौन है, इनकी एंट्री हो जाती है। सीआईडी ब्यूरो में आ जाते हैं। इनकी चाय को लेकर यानी कि टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है कि ऑर्गेनिक चाय सारे सीआईडी वालों को पिला देते हैं। जहाँ पे पिछले हफ्ते ACP राणे की मौत हुई थी जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वहीं पे SOS जाते हैं सीआईडी वालों के साथ पूछताछ करने। वहाँ पर एक बच्ची थी जिसने पिछली बार दया को देख लिया था और वो बच्ची डर रही थी अब दया को सामने देखकर एंड फिर से उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो फिर दया की बाइक देखकर SOS कहता कि ये बाइक बहुत अच्छी है एंड दया से थोड़े इस तरीके के सवाल पूछ रहा था, दया को इंटेरोगेट करना था एंड दया पे थोड़ा शक कर रहा था बिकॉज उसे समझ आ गया था कि ये छोटी लड़की दया से डर रही है। फिर दूसरा जो केस था यानी कि प्रणाली नाम की एक पुलिस ऑफिसर थी जिसकी मौत हुई थी, वो भी एक चोर के पीछे वो भाग रही थी एंड वहाँ पर कि SOS को पता चलता है कि दया सर वहाँ भी सबसे पहले पहुँचे थे। अब यहाँ पर SOS को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है बिकॉज पिछले वाला जो ACP राणे वाला केस है वहाँ पर भी CID से पहले दया पहुँचा था एंड यहाँ वाले ये वाले प्रणाली वाले केस में भी दया सबसे पहले CID में से पहुँचा था। मरने से पहले जिस चोर का पीछा वो कर रही थी पुलिस ऑफिसर प्रणाली, वो चोर को तो पकड़ा ही हुआ है CID वालों ने एंड इसने दया को देख भी लिया था, लेकिन दया ने हुडी वगैरह पहनी हुई थी, मुंह छुपाया हुआ था। वो सब ये बता देता है कि वो एक बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा था, काफ़ी लंबा चौड़ा था एंड ये SOS इससे पूछताछ करते हैं एंड SOS को पता चल जाता है कि दया जैसी हाइट का, दया जैसे ही हुलिये का कोई बंदा था। अब यहाँ पर तीसरे केस की ओर इन्वेस्टिगेट करने वो जा रहे होते हैं एंड SOS को पता चलता है पंकज और पूर्वी से कि तीसरे केस में भी दया सबसे पहले पहुँच गया था। अब यहाँ पर SOS को ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल जाती है कि दया इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो SOS कहता है कि गाड़ी घुमा लो, हम समर से पूछताछ करने जाते हैं एंड समर जो कि करंटली जेल में है तो उसको ब्यूरो में शिफ्ट करवा लो। एंड पूर्वी को समझ आ जाता है कि ये जो SOS है वो दया पर कर रहा है शक एंड वो दया को मैसेज कर देती है, अपने फ़ोन से टेक्स्ट करके बता देती है कि ये जो SOS है वो आप पर शक कर रहे हैं। दूसरी ओर दया श्रेया से मिलने जाता है एंड वो बताता है कि समर का जो केस है वो SOS रीओपन करवाने जा रहा है एंड फिर श्रेया कहती है कि तुम्हारा जो काम है वो भी पूरा नहीं हो पाया है, इंस्पेक्टर मिलन को मार दो, ऐसा श्रेया कहती है बिकॉज इंस्पेक्टर मिलन अभी भी भले ही कोमा में है लेकिन उसने अगर मुंह अपना खोल दिया तो कोई राज सामने आ जाएंगे जो कि श्रेया नहीं चाहती कि वो सामने आए। वही समर नाम का बंदा जिसको पिछले हफ्ते अरेस्ट किया गया था उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा था जेल से ब्यूरो, लेकिन दया को पता चल गया था बिकॉज पूर्वी ने मैसेज कर दिया था। इसी करके दया ने वहाँ पर आकर पहले ही उसे रास्ते में ही मार दिया। तो गाइस अब यहाँ पर समर कुछ आगे अपना मुंह ना खोल सके तो दया ने उसको पहले ही गोली से उड़ा दिया। SOS को पता चल जाता है एंड वो कहता है कि पक्का आप देखना हम यहाँ पर जाएंगे समर की जहाँ पर मौत हुई है एंड दया वहाँ पर हमारे सबसे पहले पहुँचा होगा एंड दया वहाँ पर सच में सबसे पहले पहुँचा होता है।
तो गाइज बिकॉज एसओएस को ऑलरेडी शक हो गया था कि दया जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, एंड तभी वो वहाँ पर पहले से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बुलेट की जो शेल है वो मिलती है, एंड ये ऐसी बुलेट की शेल है जो कि पुलिस की गन से चली हुई है। एसओएस काफ़ी शातिर है एंड उसे हर चीज़ पता लग ही जाती है, एंड ये भी पता चल गया कि पूर्वी ने टेक्स्ट किया था दया को, इस करके वो पूर्वी का फ़ोन चाय में डालकर जला देता है ताकि सीआईडी वाले आपस में टेक्स्ट वगैरह ना कर पाएँ, एंड ये भी उनको चेतावनी दे देता है। जिस बस में दया ने इंस्पेक्टर मिलन का मर्डर किया था वहाँ पर एसओएस फिर से जाते हैं एंड वो पूछते हैं कि क्या दया यहाँ पर आया था। बस वाले बंदे बताते हैं कि हाँ दया यहाँ पर आया था एंड इस कुर्सी के नीचे कुछ चेक कर रहा था, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं था। एसओएस ये जो यहाँ पर सीट थी इसके नीचे से एक बुलेट की शेल ढूंढ लेता है, एंड ये उसी बुलेट की शेल है जो वैसी ही जैसी कि जहाँ पर समर मरा है वहाँ से पाई गई। एंड ऑल्सो पूर्वी ने भी एक इसी बुलेट शेल वाली जो गन है वो रिसेंटली ली थी, एंड इस करके एसओएस थोड़ा शक उस पर भी करता है कि क्या तुमने यहाँ पर ये जो गन है वो दया को दी थी। पूर्वी कहती है कि आपको पूरी गोली मिली भी नहीं है, सिर्फ बुलेट की शेल से आप हम पे शक कैसे कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे सवाल पूछने हैं तो सीधा दया से ही पूछ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। एसओएस कहता है कि उसकी कोई चिंता नहीं है, दया को वो जब पकड़ना चाहेगा पकड़ ही लेगा। वो इस करके बिकॉज यहाँ पर दया को पता चलता है कि उसके बाइक में चिप लगा दिया था इस एसओएस ने। जब वो इसकी बाइक की तारीफ़ कर रहा था तब ये माइक्रो चिप लगा दी गई थी दया के बाइक में, ताकि उसे पता चलता रहे कि दया कहाँ पे घूम रहा है। दया की एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए एसओएस ने ये कर दिया था, एंड यानी कि इसकी लोकेशन एसओएस को पता है करेंटली दया कहाँ पर है। दया देखता है कि सामने श्रेया है और श्रेया एक नर्स के गेटअप में जाती है हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में वो एक आईसीयू में एंटर करती है एंड उस कमरे में चली जाती है जहाँ पे इंस्पेक्टर मिलन है जो कि कोमा में है, जिसके दिमाग में गोली फंसी हुई है, एंड यहाँ पर जाके वो इंस्पेक्टर मिलन को मार देती है। तो यहाँ पर श्रेया दया को भी कह रही थी बार बार कि इंस्पेक्टर मिलन को मार दो मार दो। दया तो मार नहीं पाया लेकिन श्रेया ने खुद मार दिया। दया को समझ आ जाता है कि श्रेया ने क्या किया, एंड वो गुस्सा हो जाता है श्रेया पे, एंड वो कहता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। श्रेया कहती है तुमसे तो हो नहीं पाया काम, तो मैंने कर दिया। दया कहता है कि जो एसओएस है उसने चिप लगाया हुआ था उसके बाइक में, यानी कि एसओएस को पता है कि दया क्या कर रहा है, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसको ट्रैक कर रहा है, यानी कि अब दया फंस सकता है। एंड श्रेया ने इस पर बस ये कहा कि अब यहाँ से फिर भाग जाओ, यानी कि श्रेया को ज़्यादा कोई केयर भी नहीं है दया की। ऐसा दिखाया गया है कि दया अगर फंसे तो फंसे। श्रेया ने अपना काम स्टिल कर लिया एंड दया को कह दिया भाग जाओ, एंड खुद भी वहाँ से चली गई, यानी कि दया के लिए ज़्यादा उसने कुछ केयर भी नहीं करी। एंड दया पे भी अब नाम आ सकता है, ब्लेम आ सकता है, बिकॉज वो किसी हॉस्पिटल के आसपास था, उसकी लोकेशन जो है एसओएस के पास है। अब दया यहाँ पर पूरे तरीके से फंस चुका है इस एपिसोड में। अब कल की कहानी कंटिन्यू करी जाएगी कल वाले एपिसोड में। कमेंट्स में बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। आने वाले दिनों में CID 2 के और एपिसोड एक्सप्लेनेशंस एंड एनालिसिस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।